व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध, ऑर्गेनिक, बिना मिलावट के, देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कौसा बीएसयूपी कॉलोनी के इमारतों में रहने वाले 13 लोगों को मनपा प्रशासन ने दिए मकान खाली करने के आदेश। 4 साल से खुद के घर में किराएदार रखकर रह रहे थे बीएसयूपी की इमारत में। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 11 अप्रैल शनिवार को थाने मनपा के मुमरा प्रभाग के सहायक आयुक्त सागर सालुंग के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे कौसा बीएसयूपी कॉम्प्लेक्स में। यहां की एक इमारत और अन्य ऐसे 2 इमारतों में लगभग 13 परिवार रहते हैं। ये 13 परिवार 4 साल से यहां रहते हैं और मनपा प्रशासन ने आज इन्हें मकान खाली करने के लिए कहा और इनसे लिखित रूप में उस तरह का आश्वासन भी दिया। 5 फरवरी को इनको मकान खाली करने के नोटिस दिए गए थे। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि मुमरा जीवन बाग परिसर में एक धोखादायक इमारत है, जयंती अपार्टमेंट करके। ये जयंती बिल्डिंग कहलाई जाती है। जयंती बिल्डिंग में उस वक्त कुछ लोगों को वर्तक नगर रेंटल हाउसेस में मकान दिए गए थे, वहां से फिर शिफ्ट करके यहां दिए गए थे, मगर इमारत को खाली करके तोड़ा नहीं गया था। इसके बाद इस इमारत की मरम्मत की बात आई और आधे परिवार इसी इमारत में रह रहे थे। कुल 26 फ्लैट यहां है ऐसा बताया जाता है, जिसमें से 13 लोगों ने अलॉटमेंट लेकर के बीएसयूपी की इमारतों में थाने से मुमरा ऐसा सफर करके यहां आकर के बस गए थे। 4 साल से ये इमारत अपनी जगह खड़ी है और पुराने 13 लोग भी यहां रह रहे, मगर बाकी के 13 लोग यहां पर किराए पर लोगों को रख करके खुद बीएसयूपी के इमारतों के फ्लैट का लाभ उठा रहे थे, ऐसा मनपा प्रशासन का आरोप है। इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की गई और क्या कहा, क्या जानकारी दी, क्या पूरा मामला है, सहायक आयुक्त सागर सालुंग के और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने सुनिए। सालुंग के साहब, आज बीएसयूपी इमारत में आपने और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी साहब ने कुछ दौरा किया और कुछ मकानों को वहां पर खाली कराने की कार्रवाई की आप लोगों ने। क्या वजह है इन लोगों को खाली कराया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? एक्चुअली बीएसयूपी की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जांच की तो ऐसा दिखा कि 13 लोग जो है जहाँ वहाँ पे रह रहे, तो जयंती बिल्डिंग में से है और उन लोग की खुद की बिल्डिंग रहने लायक होते हुए भी वो लोग उसकी कुछ मरम्मत रहेगी तो वो बिना करके बीएसयूपी में रह रहे हैं। तो उनको हमने इसके पहले 2 से 3 बार रूम्स खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो इतने कहने के बाद भी खाली नहीं कर रहे। सबसे पहले हमने दिसंबर में उनको जाके मौखिक बता दिया था कि आप अपने बिल्डिंग में रहने के लिए जाइए करके। उसके बाद फरवरी में फर्स्ट वीक में हम उनको नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अभी तक फ़िलहाल उन्होंने वो खाली नहीं किया हुआ है। तो आज जाके हमने जो रूम कुछ उन लोग उसमें से टेनेंट थे, कुछ लोग थे, उन्होंने खाली किए भी है। 4-5 जन ऐसे मिले कि उन्होंने खाली किए भी है, तो वो रूम हमने सील करके महापालिका के ताबे में ले चुके हैं हम लोग। और कुछ लोग जो है उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया, उनको फिर से एक बार हमने नोटिस दे के उनको बताया कि आप खाली कर दो और आप अपने जो जयंती बिल्डिंग के रूम से वहाँ पे रहने के लिए जाइए करके। सर, वो लोगों का ऐसा आरोप है कि जबरन उनको खाली कराया जा रहा है। कोरोना का, लॉकडाउन का ये पूरा काल चल रहा है, ऐसे में जो है मनपा जो है वो मनमानी कार्रवाई कर रही है, ऐसा उनका आरोप है। आप एक बात आप देख लीजिए, ऐसा ये जो आरोप किए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। ठीक है, कोविड के अभी आप बोल रहे हैं कि लॉकडाउन वगैरह है, तो अभी ये गए 10 दिन से शुरू है, बात में सहमत हूँ आपसे। लेकिन इसके पहले उनको दिसंबर से हम लोग कह रहे हैं, आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है, कम से कम 3 से 4 महीना हम उनको कह रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल उन्होंने सुना नहीं, इसलिए हम लोग को ये कार्रवाई करनी पड़ी। देंगे। आज बीएसयूपी में आप कार्रवाई करने गए थे, कुछ 12 या 13 फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई थी, क्या मामला है पूरा? मुमरा में धोखादायक बिल्डिंग 1-2 गिरी थी और कई लोगों की जान गई थी। तो वो प्रिकॉशन के लिए जितना भी धोखादायक बिल्डिंग ज़्यादा थी उनका सर्वे किया गया था। उनमें से धोखादायक बिल्डिंग में से टोटल 9 बिल्डिंग का उन लोगों को पुनर्वसन किया था।
जो हमको लगी ये धोखादायक है उसमें, और वो कई 9 बिल्डिंग हमने डिमोलिश में कर दी। मगर जयंती एक बिल्डिंग थी, निपुर्दे साहब उपायुक्त थे, तो उन्होंने वो बिल्डिंग धोखादायक, इंजीनियर ने लिख के दिया था वो धोखादायक में थी, तो वो बिल्डिंग खाली कर दी। ये बिल्डिंग इतनी धोखादायक नहीं है कि वो गिर जाएगी। तो उसमें से आधे लोग उधर चले गए, 13 लोग, और 13 लोग इधर रह गए जयंती में। ये बिल्डिंग, ये विंग और बी विंग और बाजू में 9 रंग है, वो जॉइंट स्ट्रक्चर है। एक पोर्शन अच्छा था, मगर रिपेयर, उन लोगों को हमने नोटिस निकाला, इन लोगों की, तुम ये बिल्डिंग रिपेयर करो। तो ये लोग जो उधर से इधर आए थे, तो उनको इन लोगों ने बोला कि इसका रिपेयरिंग का पैसा दे दो, क्योंकि ये लोग इधर आए तो उधर भाड़े पे दिया, पुराना घर उनका भाड़े पे दिया। अच्छा। बोले तो गरीब लोगों की जान खतरे में डाली और खुद इधर आ गए रहने के लिए। इस बीच में क्या हो गया कि 15-20 दिन पहले हमको एक सर्टिफिकेट मिला कंसल्टेंट से कि वो बिल्डिंग रहने के लायक उन लोगों ने रिपेयर करके बनाई है, जयंती बिल्डिंग। हमारे पास आरसीसी कंसल्टेंट ने सर्टिफिकेट दिया। हमने देखा कि ये बिल्डिंग रहने के लायक, तो ये लोग इधर रह रहे, उनको पुराने घर में जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुमरा में कई लोगों की धोखाधड़ी बिल्डिंग तोड़ी है, वो लोग रास्ते पर घूम रहे हैं, वो ज़रूरतमंद को घर नहीं मिला और ये भाड़ा खा रहे थे। ऐसे 13 लोग थे, उन लोगों को हमने 400, 406, 407, 408, 409, 412 में उन्होंने ऑफिस बनाया था, और एक बिल्डिंग बाजू में थी, उसका ग्राउंड फ्लोर में रूम नंबर 8। ऐसे 13 लोगों को हमने, कई उसमें से उन लोगों को मालूम पड़ा कि अपन गलती की है, तो खुद लोगों ने 4 फ्लैट खाली कर दिए। 13 में से 4 लोगों ने खुद निकल गया, अपना गलती हो गया, अपन इधर नहीं रहना मांगता है, अपन अपने पुराने घर में जाके जाना चाहिए। तो हम जाने से पहले 8 दिन पहले उन लोगों ने खाली किया था। मगर कई लोगों को लालची है कि इधर भी रहने का, उधर का भाड़े खाने का। तो हमने उन लोगों को बोला, 1 महीने का नोटिस दिया था 5 फरवरी को, कि तो रूम खाली करो। 5 फरवरी को आप नोटिस दे चुके हैं। हाँ, और दिसंबर में हमने एक नोटिस दिया था 8 दिन का। अच्छा। बाद में उन लोग बोले कि नहीं, हमको 1 महीने का मुदत दे दो। हमने मुदत दे दिया, मगर मुदत में भी खाली नहीं किया। तो अभी भी सामान था उनका, तो हम बोले, उन लोगों ने हमको लिखित दिया कि हम 12 तारीख को रूम खाली करेंगे। उसमें से एक कयूम नकवी बोल के एक आदमी है, उसका लड़के के नाम पर रूम है और मिसेज के एक नाम पर रूम है, मगर भाई रहता है ना उधर। अच्छा। ऐसे इसका मतलब उसने भाड़े पे दिया है। ऐसे भाड़ेतरे लोगों को भी हम निकालेंगे। इधर भी कई लोगों ने भाड़े पे दिया है रूम। हाँ। तो ये सब इंक्वायरी करके इसका फैसला ये रमजान में, आई थिंक रमजान का सवाल नहीं है ये, तो हम 2 दिसंबर से उनके पीछे लगे हैं, और वो रमजान है बोल के हम कैसे निकलेंगे, इसके लिए आज ही हमने कार्रवाई की। अच्छा, ये जयंती बिल्डिंग के 13 लोग जो है, ये कितने अरसे से, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं गोसावी साहब? उनको 4 साल हो गए। 4 साल हो 4 साल हो गया। अच्छा। और 4 साल में से वो रिपेयरिंग नहीं होगी, फिर थोड़ा पैसा निकाल के लास्ट महीने में वो बिल्डिंग पूरी रिपेयर की और सर्टिफिकेट आ गया हमारे पास। इसके लिए हमने आज कार्रवाई की।